सुबह की शुरुआत फजर की नमाज से हुई एंड ऑनेस्टली दिन की सबसे पीसफुल शुरुआत इबादत से ही होती है। नमाज के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारी बॉडी एक्टिव रहे और माइंड भी सारा दिन फ्रेश रहे। फिर बिना टाइम वेस्ट किए हमने सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगा दी क्योंकि हमें सुबह सुबह टाइम से कंटिन्यूसली सारे काम करना बहुत अच्छा लगता है। लाइफ में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। इधर हमारे कपड़े धुल रहे थे, उसी वक्त दूसरी तरफ हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सारी साफ सफाई से फ्री होते ही किचन में हमारा दूसरा काम शुरू हो जाता है, लंच बनाने का काम। आज खाने में मटन कोफ्ते, जीरा राइस, रोटी, सैलेड बनाया। डिजर्ट में फ्रूट्स और कैरी पना इज मैंडेटरी नाउअडेज इन समर। लंच से फारिग होने के बाद वापस से हम स्विच करते हैं वॉशिंग मशीन की तरफ, जहां पहले से हमारे कपड़े भीग रहे होते हैं। उन्हें धो के नहा के फ्रेश हुए। फाइनली घर के सारे कामों से निपटने के बाद इस वक्त हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस वक्त घर के सारे काम डन हो गए होते हैं। 2-3 घंटे लंच तक ये हमारे अपने कामों के लिए हमारा वक्त है। फिर हमने खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और ज़रा सी देर में शाम होने लगी। अच्छा, शाम का 4 बजे वाला वक्त होता है ना, जब शाम होने लगती है और धूप ढलने लगती है, उस वक्त हम घर से मार्केट के लिए निकले क्योंकि शाम का वक्त था और बाहर का मौसम इतना अच्छा था कि घर से निकलने का मूड खुद ब खुद हो गया। रोड पर हल्की हल्की भीड़, लोग अपने कामों से लौटते हुए और खुशगवार मौसम हो तो ऐसे इवनिंग समय बहुत पसंद है। वैसे मार्केट जाने का असली रीज़न तो वेजिटेबल और फ्रूट्स लेना था, लेकिन रास्ते की वाइब्स भी किसी थेरेपी से कम नहीं लग रही थी। ढलती हुई धूप, चलते हुए व्हीकल्स, ताजुल मसाजिद का खूबसूरत मंजर और वो नॉर्मल सा सिटी नॉइस, कभी कभी ये छोटे छोटे मोमेंट्स भी दिन को काफ़ी हल्का बना देते हैं। और सच कहें, प्याज छांटना दुनिया का सबसे अंडररेटेड मेहनत वाला काम है। मम्मी ने छोटी छोटी प्याज अलग रखी, बड़ी प्याज अलग रखी और इन प्याज के छिलकों को देखिए, ऐसा लग रहा है हमने मिनी वेजिटेबल शॉप खोल ली हो। इतने छिलके प्याज से निकल रहे थे, उन्हें अलग करना ही पड़ा, नहीं तो जब प्याज निकालो हाथ में आते हैं ये छिलके। इतनी देर में हम लोगों को चाय की तलब होने लगी। इंडक्शन हीटर पर चाय चढ़ा के दूसरी तरफ फ्रूट्स को ऑर्गेनाइज करके रख रहे थे, लेकिन इस सर्विंग ट्रे से सारे फ्रूट्स लुढ़कने लगे। तब हमने इसको बड़ी फ्रूट बास्केट में ट्रांसफ़र करके डाइनिंग टेबल पर असेंबल कर दिया। बाहर गार्डन एरिया में ज़बरदस्त खुशगवार मौसम देख के ऐसा लग रहा था यहीं चाय पी ली जाए। फिर वहीं चाय पीने लगे और वापस अंदर आके हमने लिविंग रूम डेकोर कर दिया, जो कि हम अभी आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा लिविंग रूम ठीक कर लेते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं ना, थोड़ा सा कभी थोड़ा सा नहीं होता है। घर सेट करते करते पूरा मूड ही डेकोरेशन मोड में चला जाता है। आपके अंदर एक इंटीरियर डिज़ाइनर पैदा हो जाता है, कब आपको पता ही नहीं चलता। ये कुशन्स इस सोफ़े पर भी अच्छे लगते हैं और सामने वाले सोफ़े पर भी अच्छे लगते हैं। आखिर में फिर वही पहले वाली जगह ही हमें बेस्ट लगने लगी। कौन सी चीज़ें कैसे रखें, ऑनेस्टली घर सजाने से ज़्यादा टाइम तो डिसीजन लेने में ही चला जाता है। हमें कोजी सुकून देने वाला लिविंग रूम बहुत पसंद है, जहाँ शाम को चाय पिएं तो दिल करे यहीं बैठे रहो और कितनी ही देर उस जगह पर बैठ के वक्त गुजर जाए ख्याल ही नहीं रहे। और हमें लगता है घर कितना बड़ा है यह मैटर नहीं करता, बस उसमें प्यार, सुकून, साफ सफाई और वार्म वाइब्स होना चाहिए है। आप लोग भी हमारी तरह हैं क्या? एक कुशन ठीक करते करते पूरा लिविंग रूम रीअरेंज कर देते हैं कि डेकोर सिर्फ हमें ही एस्थेटिक लग रहा है या आपको भी लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। और मालूम है, हमें जब भी घर का कोई हिस्सा डेकोरेट करना होता है, हमारा मूड खुद ब खुद फ्रेश हो जाता है, जैसे सेम घर सडनली नया लगने लगता है। घर को सजाते वक्त एक बात तो समझ में आती है, कोजी वाइब्स एक्सपेंसिव चीज़ों से नहीं आती, छोटी छोटी चीज़ों से आती है। फिर चाहे वो चीज़ें एंटीक हों या आज के मॉडर्न ज़माने की हों। वैसे हम अकेले हैं क्या जो घर की सेटिंग करते हुए इतना खो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कैमरा ऑन है और फिर खुद को एडिट करके कैमरे के सामने से रिमूव करना पड़ा। इस सेटअप में यूज़ की गई हुई चीज़ें आपको पसंद आई हो तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। बाहर काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, शायद बारिश आने वाली है। प्लान यही था, जल्दी से काम निपटा के हम बारिश वाला म्यूज़िक सुनते हुए, चाय पीते हुए माइंड को सुकून वाली थेरेपी दें, लेकिन इसी में इतना टाइम लग गया। खैर कोई बात नहीं, यह भी फुर्सत के वक्त में हो गया, नहीं तो फिर कभी आगे वक्त नहीं होता तो दौड़ भाग का शेड्यूल टाइट हो जाता है। हमने सोफे के पास एक आर्टिफिशियल प्लांट भी रख दिया है जिससे यहाँ इंस्टेंटली फ्रेश लुक दिखे। फाइनली अब हमारी आंखों को एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है।
ऐसी नेचुरल बिना फ़िल्टर वाली व्लॉग्स देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।